क्या आप जानते हैं जब हम इंसान 10,000 साल पार कर लेंगे तब हमें एक बहुत बड़े खतरनाक हालात का सामना करना होगा। और ये कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे सुनामी या साइक्लोन नहीं बल्कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सामना करना होगा। क्योंकि जब हम 10,000 साल में पहुंच जाएंगे तब हमारा हर साल रिप्रेजेंट करने के लिए 4 डिजिट नहीं बल्कि 5 डिजिट का जरूरत होगा। और मुश्किल ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स है और उसके साथ साथ जितने भी डिवाइस है वो सब ईयर यानी साल को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। अब 10,000 साल में और एक डिजिट आने से हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें सालों को रिप्रेजेंट करा जाता है उन सब का लोडिंग चेंज करना होगा। और साइंटिफिक लैंग्वेज में इस प्रॉब्लम को डेका मिलेनियम बग बोला जाता है। तो ये तो गया एक नॉर्मल सा प्रॉब्लम जो हम 10,000 साल बाद सामना करेंगे। लेकिन इन 10,000 साल में क्या क्या चेंज होगा इस दुनिया में, तो फैक्ट टीच एफएम के आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर। 10,000 साल आते आते इंसान के अंदर जो जेनेटिक डिफरेंस होते हैं, जैसे अफ्रीका के लोग ब्लैक कलर के होते हैं और अमेरिका के लोग व्हाइट कलर के होते हैं और उनके बालों के कलर भी डिफरेंट होते हैं, वो सब डिफरेंस उस समय में नहीं होगा क्योंकि ये सब डिफरेंस या स्पेशलिटी हमारी फ्यूचर जनरेशन में इक्वल होगा। और 50,000 साल आते आते पृथ्वी में एक बार फिर आइस एज लौट आएगा, यानी पूरी दुनिया बर्फ की चादर में ढक जाएगा। और ये सेम घटना करीब 1 लाख साल पहले पृथ्वी में घटा था। नायग्रा फॉल्स, जिसे हम सबसे ज्यादा सुंदर वाटरफॉल मानते हैं, वो 10,000 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। और ये सब घटना घटने के बाद पृथ्वी का ड्यूरेशन 1 सेकंड बढ़ जाएगा। मतलब पृथ्वी सूरज के चारों दिशाओं में घूमने के लिए 1 सेकंड समय ज्यादा लेगा। आज से करीब 5 लाख साल बाद 1 किलोमीटर से ज्यादा डायमीटर का एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी के पास आएगा। लेकिन ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के ऊपर ही गिरेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतने समय में इंसान ऐसा टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करेगा जिससे कोई भी एस्ट्रॉयड को डिस्ट्रॉय करके इंसान पृथ्वी को बचा सकता है। लेकिन अगर ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराता है तो इसके 400 किलोमीटर के एरिया में सब चीज धूल में मिल जाएगा, और वो भी सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। अगर हम इन खतरनाक हालत में बच भी जाते हैं तो इसके करीब 10 लाख साल बाद हमें सामना करना होगा एक बहुत बड़े वोल्केनिक इरप्शन का। अब आप तो सोच रहे होंगे कि इससे तो पृथ्वी में एस्ट्रॉयड का गिरना पृथ्वी के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई सुपर वोल्केनिक इरप्शन इस पृथ्वी में घटता है तब इस पृथ्वी के 3,200 क्यूबिक किलोमीटर तक इस इरप्शन से उठने वाला काला धुआं पृथ्वी को एक काले चादर की तरह ढक देगा, जिससे पृथ्वी के अंदर का गर्मी ना पृथ्वी से बाहर जा पाएगा और ना बाहर का कोई हीट पृथ्वी के अंदर एंटर कर पाएगा, जिससे इस सिचुएशन में पृथ्वी में जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। और ऐसी घटना आज से करीब 70,000 साल पहले घटा था, जिसे हम टुबा सुपर वोल्केनिक इरप्शन के नाम से जानते हैं। और इस घटना के कारण उस समय में रहने वाले लोगों की संख्या करीब खत्म ही हो गए थे। आपने शायद बीटलग्यूस नाम के प्लेनेट के बारे में कुछ न कुछ तो सुना ही होगा। 10,000 साल बाद ये प्लेनेट एक्सप्लोर हो जाएगा और ये एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा जो हम दिन के समय में अपने आंखों से देख पाएंगे। आज से करीब 20 लाख साल बाद इंसान खुद को एडवांस टेक्नोलॉजी से इतना डेवलप कर देगा जिससे इस सोलर सिस्टम के हर प्लेनेट में इंसान रहने के लिए जगह तैयार कर लेगा, जिससे हम सिर्फ पृथ्वी या मंगल ग्रह पर डिपेंड ना हो सके। अब पृथ्वी से बाहर या दूसरे प्लेनेट में रहने के कारण अपने अंदर का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज कर देगा ये इंसान। इसके कारण अलग अलग प्लेनेट में रहने वाले लोग देखने में अलग अलग दिखेंगे। 1 करोड़ साल बाद ईस्टर्न अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा टेक्टोनिक प्लेट के हटने के कारण 2 हिस्से में बढ़ जाएगा। 5 करोड़ साल बाद अफ्रीका यूएसए के साथ मिल जाएगा, जिसके कारण इसके बीच में रहने वाला समुद्र का नामो निशान मिट जाएगा। और इन 2 देशों के टक्कर के कारण एक बहुत बड़े पहाड़ का जन्म होगा और माना जाता है कि ये पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा होगा। स्पेस में रहने वाला मंगल ग्रह और चांद अपने आप में कोलैप कर जाएंगे, जिसके कारण मंगल ग्रह का कुछ हिस्सा टूट के शनि के जैसा मंगल ग्रह खुद का एक रिंग तैयार कर लेगा। 10 करोड़ साल बाद ऐसा कुछ होगा जिससे पृथ्वी को एक ऐसा एस्ट्रॉयड का सामना करना होगा जो डायनासोर्स को खत्म करने के लिए काफी था। 25 करोड़ साल बाद पृथ्वी का सब कॉन्टिनेंट जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया साथ मिलकर सिर्फ एक कॉन्टिनेंट में बदल जाएगा। और ये पहले भी घटा था और उस समय उस जगह को पेंगिया कहा जाता था, और जब फ्यूचर में ये होगा तब इसे पेंगिया अल्टीमिया कहा जाएगा। 60 करोड़ साल बाद हमसे करीब 6,500 लाइट ईयर दूर GRB नाम का गामा रेबा एक्सप्लोजन होगा। और अगर इस एक्सप्लोजन का वेव हमारे पृथ्वी के पास से भी गुजरता है तब हमारे पृथ्वी का ओजोन लेयर को तोड़कर ये वेव पूरे इंसानों का नामो निशान मिटा देगा। और तब चांद हमसे इतना दूर चला जाएगा कि सूर्य ग्रहण भी हम देख नहीं पाएंगे। और उस समय सन का टेम्परेचर इतना होगा कि जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को रोकने का क्षमता रखेगा।
80 करोड़ साल बाद पृथ्वी में CO2 का लेवल इतना गिर जाएगा कि पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएंगे। 100 करोड़ साल बाद सूरज का ल्यूमिनोसिटी 10% बढ़ने के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर 47 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इसके कारण आज जितने भी समुद्र में पानी भरा है सब सूख जाएंगे और अगर किसी जगह पे पानी मिलता है तो सिर्फ साउथ पोल में पाया जाएगा। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि 1 बिलियन साल के बाद हम टेक्नोलॉजिकली इतना डेवलप्ड हो जाएंगे कि हम टाइप 2 सिविलाइजेशन में पहुंच जाएंगे। इस समय हम सूरज जैसे तारों की चारों दिशाओं में एक डायसिस स्फीयर का निर्माण कर लेंगे, जिसके कारण हम सूरज से निकलने वाले सारी ऊर्जाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं और उस समय कोई एस्ट्रॉइड से जरूरी मिनरल्स लेके फिर से पृथ्वी में आना मामूली बात होगा। बाय चांस अगर पृथ्वी हमारे रहने के लिए सही नहीं होता है तब हम सोलर सिस्टम के दूसरे प्लेनेट में रहने के लिए चले जाएंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही साइंस फिक्शन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो स्टे सेफ, स्टे कूल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।